इस इंसान ने भगवान के बच्चे को कितना डीपली हर्ट किया है, जिससे भगवान को एक्शन लेना पड़ रहा है। आपने तो एक्शन नहीं लिया, आपने तो छोड़ दिया भगवान जी के भरोसे। आपके बिहाफ से यूनिवर्स एक्शन ले रही है, जस्टिस वो दिलाएंगे। इनके माइंड में बस आप चल रहे हो, आप रन कर रहे हो, इनको कोई सूझ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये एक पल के लिए थर्ड पार्टी को छोड़कर भी आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, इनको वहां से आजाद होना है जहां पर अभी तक ये स्टक थे, वहां से निकलकर दौड़कर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में हैवीली सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ स्प्रिंग, मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ विंटर, 9 ऑफ सॉर्ड, नंबर 39, नंबर 93, कोई बॉन्ड हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस स्ट्रांगली कोई हो सकता है। मार्च का महीना, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं वैसे वैसे ये इनको गिल्ट हो रहा है, वैसे वैसे ये पछतावे में जा रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, किस बात का पछतावा हो रहा है भाई? कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ देख के तो पछतावा नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा। 9 ऑफ विंटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए भाई। आपको देख के तो इनको खुश होना चाहिए था, है ये रिग्रेट में क्यों जा रहे हैं? 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। मुझे तो डाउट लग रहा है इनको खुशी बर्दाश्त नहीं है। ओके, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड। ध्यान से समझिएगा, जो 9 ऑफ विंटर का कार्ड है वो क्लैरिफाई हुआ है आपका 6 ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस। ये आप हैं? एक बार कंफर्म कर लीजिए। यस, ये आप है। ठीक है, कितने अपसेट हो? जस्टिस, जस्टिस का कार्ड तब आता है जब या तो आपके पर्सन को फील होता है कि मैंने इनजस्टिस किया, अब मुझे जस्टिस करना है। ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, दैट्स व्हाई ये कार्ड यहाँ आया। और अगर एक इंसान किसी को जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस इंसान को एहसास हो चुका है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, सो जैसे ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, जैसे ही आपको दूर से देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, और इनको अपने ऊपर शर्म आ रही है, ये गिल्ट में जा रहे हैं कि बहुत गलत इस इंसान ने आपके साथ कर दिया। क्योंकि ये बहुत सैड एनर्जी है, एज यू कैन सी। आपको बहुत दिल दुखाया गया, बहुत डीप डाउन। ये आपने इस रिश्ते से मूव ऑन ऐसे ही नहीं किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मूव ऑन का भी कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, आपको मजबूर किया गया इस रिश्ते से निकलने के लिए। अभी भले ही चाहे ये कितने भी साहूकार, साहूकार समझते हो? साहूकार मतलब सज्जन। भले ये लोगों की नजरों में कितने भी सज्जन बने, लेकिन इनकी अंतरात्मा जानते हैं, इनका अंतर्मन इनसे कह रहा है कि सज्जन की खाल में तू भेड़िया है। ठीक है, तेरे को शर्म नहीं आई। मतलब आप ऐसा समझो, आपके केस में ये था जहां इस रिश्ते से निकलना ये चाह रहे थे, लेकिन टारगेट आपको बनाया गया। आपको ऐसे माहौल में डाल दिया, ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया, ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहां पर ना चाहते हुए भी आपको रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा, और वो भी सारी बदनामी लेके। बदनामी का मतलब ये है सारा ब्लेम अपने ऊपर लेके। हाँ मैं गलत हूँ, हाँ ठीक है, ये है, चलो ठीक है, चलो फिर करते हैं। आप अपने लाइफ में खुश रहिए, हम अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। यहाँ पर आपको मजबूर किया, जबकि डिसीजन इनका था। मुझे आज एक सॉन्ग बहुत स्ट्रांगली क्लिक हो रहा है। ये एनर्जी देख के मुझे सॉन्ग क्लिक होता है, मैं पहले बता देती हूँ। सॉन्ग चैनल हो रहा है, और बहुत पहले सुनती थी मैं ये सॉन्ग को, ये मुझे अच्छा भी लगा था, बहुत अच्छा। मुझे पंजाबी सॉन्ग है, वैसे लिरिक्स ढंग से याद नहीं है और ना ही मुझे सिंगर का नेम याद है, लेकिन सुन लेना।
मैं तेनू चाहता हाँ, सुना होगा। तेनू क्यों कदर नहीं, ठीक है। हीरो बोल रहा है हीरोइन को, मतलब कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, आपको मेरी कदर नहीं। फिर लड़की बोलती है मैं भी ता चाहती हाँ, तेनू क्यों कदर नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना, ये वो एनर्जी है। थ्री ऑफ विंटर, हार्ट ब्रेक। ये सॉन्ग जरूर सुनना, मुझे नहीं पता, इस वीडियो के बाद ये सॉन्ग सुन लेना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी आप इस सॉन्ग को देखो, यू मस्ट वॉच दिस। आपको पता लगेगा, आपको इनका पेन फील होगा कि कितना सफर कर रही है। 3-3 की एनर्जी आ गई है किसी थर्ड पर्सन के लिए। इस इंसान ने आपके साथ कुछ चीजें गलत की है, अभी किस हद तक गलत किया है वो तो आप जानो, बट कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि जस्टिस ऐसे ही नहीं आता, जस्टिस का कार्ड। और अगर यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है तो ऐसा समझो कि आप, इस इंसान ने भगवान के बच्चे को कितना डीपली हर्ट किया है, जिससे भगवान को एक्शन लेना पड़ रहा है। आपने तो एक्शन नहीं लिया, आपने तो छोड़ दिया भगवान जी के भरोसे। आपके बिहाफ से यूनिवर्स एक्शन ले रही है, जस्टिस वो दिलाएंगे आपको। अगर आपके साथ सच में बहुत, कहते हैं ना एक लिमिट होती है, अगर उसको क्रॉस किया गया है, इस इंसान ने किया, तो अब जस्टिस ये नहीं, यूनिवर्स करेंगे। टू ऑफ समर, ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्रेम नहीं है भाई, प्रेम तो म्यूचुअल था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। ये सॉन्ग जरूर सुन लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट पे, और देख भी लेना। आप दोनों की सिचुएशन करंट टाइम में ऐसी है, जबकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपसे ज्यादा हालत खराब आपके पार्टनर की है। फासले, अरे लाइन अभी ध्यान में आई है, फासले पाए तू, ठीक है। लड़का बोलता है लड़की को फासले पाए तू, मतलब आपने फासला बनाया, तो लड़की बोलती है फैसले तेरे सी, मतलब फैसले तो तुम्हारे थे, मैंने ऐसे ही थोड़े ना फासले बनाए थे। हे राम, कितना एनर्जी मैच कर रही है। सॉन्ग जरूर सुनना, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको सच में फील करना है इनका दर्द, आपको देखना है कि इनकी हालत क्या है, तो ये सॉन्ग सुन लेना और ये देख लेना। मुझे सॉन्ग का नाम तो ध्यान में नहीं है, बस टाइप कर लेना, क्या था मैं तेनू चाहता हाँ, तेनू क्यों कदर नहीं, आप लिख लेना, टाइप कर लेना और आ जाएगा। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, दिल टूट गया है इनका, दिल टूटा हुआ है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दिल टूटा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी 2 ऑफ कप्स, दिल इनका हर दिन टूट रहा है, ये देख देख के कि इस इंसान की गलतियों की वजह से ये कितना प्योर कनेक्शन, कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन स्पॉइल हुआ। और क्या है, मैं आज भी ओथे हाँ, ऐसे कुछ है, मतलब आज भी आपके पर्सन वही खड़े हैं जहां ये आपको छोड़ के गए थे। प्रिंस ऑफ ऑटम, ऑल राइट, क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए आप हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी में आप करंट टाइम में नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इनके हाथ में छोटू सा ऑफर देखोगे, छोटू सी लॉलीपॉप देखोगे कि आपको ये सिर्फ मनाने के लिए एक छोटू सी लॉलीपॉप लेके आए, मतलब आपको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना देने आए हैं, ठीक है। तो बहुत चांसेस हैं कि जो क्वीन ऑफ कप्स है, जो एम्प्रेस है, वो सॉर्ड हाथ में ले लेगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आप यूं आ जाओगे, क्योंकि भाई आप खुद बताइए, एक इंसान इतने दिनों से वेट कर रहा है, इतने महीनों से वेट कर रहा है, इनफैक्ट मेरे बहुत से व्यूअर्स सालों से वेट कर रहे हैं, और फिर आपको सामने से सिर्फ एक छोटू सा ऑफर दिखे, मतलब इतना सेपरेशन के बाद भी सामने वाले के पास आपको देने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं है, तो भाई हाथ में स्वॉर्ड ही होगी ना। मैं तो बोलती हूँ ये तो फिर भी आपके हाथ में स्वॉर्ड है, आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो, वरना आपकी जगह कोई और होता ना तो वो तो सीधा फेंक के मारता स्वॉर्ड को, आ मत जाइए दूर से ही। तो ये ऐसा होता है। तो आप जो है मेरे व्यूअर्स, आपके पर्सन आ रहे हैं एक फ्रेश स्टार्ट लेके आपको मनाने के लिए, एक छोटा सा ऑफर है, ये एक छोटा सा गिफ्ट हो सकता है। अगेन मेरे व्यूअर्स को हंसी है कि मैम गिफ्ट और ये दे दे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। यस भाई, इतने महीने का सेपरेशन चल रहा है, एटलीस्ट गिफ्ट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन कुछ तो है इनके पास, कुछ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज है, कुछ
ऐसी चीज मतलब हो सकता है कि आपका कुछ, आपने इनसे कुछ मांगा हो पास्ट में, मुझे नहीं लगता आपने मांगा है, लेकिन देखिए मैं बताती हूँ क्या है ये। जैसे मान लीजिए आप इनके साथ कहीं गए या फिर आप कुछ देख रहे थे या कुछ भी ऐसा सीन रहा जहां पर आपने इनको बताया था कि मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगा, एक दिन मैं इसको जरूर अचीव करूंगा, ये मैं जरूर लूंगी इसको। जैसे एक छोटे सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बहुत छोटी थी, बचपन में जब मैं छोटी थी, ठीक है, तो मैं जब साइकिल देखती थी, साइकिल पे किसी को जाते हुए थे, तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन मैं ये साइकिल जरूर लूंगी अपने पैसों से। घर वालों से मैंने मैंने मना कर दिया, घर वाले बोले कि दिला दे आपको साइकिल, मैंने बोला नहीं। फिर क्या है, साइकिल का भूत उतर गया। फिर जैसे ही मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने बच्चों को ट्यूशन भी करवाया है, तो फिर जैसे मैं इंडिपेंडेंट हुई, जब समझ में आया, तो सबसे पहले मैंने मेरा ये शौक पूरा किया। मैंने मेरा ये जिद्दीपन कभी नहीं रहा किसी और के, मतलब यस मेरे पेरेंट्स ने बिना कहे हमें बहुत सी चीजें दी है, मतलब पेरेंट्स हर किसी के ऐसे ही होते हैं जहां बच्चों के मन की बात वो जानते हैं और वो आपको दिला देते हैं, लेकिन एक होता है ना, एक मन से कभी मेरे ये नहीं है कि मैं इस चीज की डिमांड करूं मेरे घर वालों से। मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि हमसे मांगा नहीं कभी है, अच्छे खासे, हाँ उस टाइम। बट करंट टाइम की जब कहते हैं ना कि जब समझदार हुए, एक एज के बाद जब समझ में आने लग गया कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद से कभी भी बस जो करना है खुद के दम पे करना है। ऑलराइट, सो यस, ये एक एग्जांपल था कि मुझे ये चाहिए और फिर मैंने वो बाय की। अब वैसे ही ये क्या है, आपके पर्सन के सामने आपने कुछ तो ऐसी बात कही इनके सामने, कुछ तो किसी चीज, पर्टिकुलर चीज के लिए, अब आपके पर्सन वो आपको दिलाना चाहते हैं। हाउ स्वीट। व्हाट एल्स? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 1 ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाउ वी हैव द सन। ऑल राइट, 9 ऑफ विंटर अगेन, हे भगवान, है यहाँ पर सूर्य उदय हो गया, सूरजमुखी के फूल खिल गए, और ये जनाब अभी भी रात के सन्नाटे में बैठे हैं, एज यू कैन सी। अभी भी इनकी लाइफ में अंधेरा हो गया है, अंधेरा कायम हो गया है सच में। पता क्या कि यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना, एक सेकेंड, मैं सूट नहीं दिखा रही, ये दुपट्टा धीरे धीरे खिसकता हुआ नीचे जा रहा था। ऑल राइट, वैसे आपने देख तो लिया ना, थैंक यू, मुझे पता है आपको अच्छा लगा, थैंक यू। हाँ, आते हैं। मैं कोई मौका नहीं छोड़ती खुश रहने का, तो आप लोगों को भी यही कहती हूँ, खुश रहने का। जो जिसको जो जो जल रहा है, जो, ठीक है, जलने वालों को और जलाओ, है ना, ये सॉन्ग है ना, नाचो। नंबर 19 एस किसी के टाइम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 9 अगेन सितंबर मंथ। एंड देखिए, आपके पर्सन अपनी लाइफ में लाइट चाहते हैं, सन वापस चाहते हैं, आपको वापस चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में अंधेरा हो गया है, और ये अंधेरा तब जाएगा जब आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे। जब तक आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तब तक इनकी हैप्पीनेस वापस नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है, दे हैव डिसाइडेड कि इनको आप वापस चाहिए अपनी लाइफ में एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई ऑप्शन ही नहीं बचा। एक इंसान जिसको रोने से फुर्सत नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में पूरा अंधेरा दिख रहा है आपके बिना। आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हो। ये इंसान तब तक तड़पेगा, ऐसे ही रोएगा, जब तक आप इनको माफ नहीं कर दोगे। यस। सॉन्ग सुन लेना, आपका पता नहीं, मैं जरूर सुनूंगी, मुझे क्लिक हुआ इतने सालों बाद। ओके, एम्परर, 6 ऑफ समर, बहुत मिसिंग एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। वैसे नंबर 6, जून का महीना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एम्परर। ये इंसान खुद को बहुत, एक सेकंड, ऑलराइट, ये जो इंसान है ये खुद को इतना मजबूत, मतलब इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांग, एक पत्थर होता है ना वैसे, कि मतलब अपने इमोशंस इतने डीपली
इनको अंदर ही अंदर इनके इमोशंस इतना डीपली हर्ट कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो भी इमोशंस इनके हैं, स्पेसिफिकली आपकी यादें इनको डीप डाउन हॉन्ट कर रही है, हर्ट कर रही है। बट ये खुद को ऊपर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रीजन पता है क्या? या तो ये जो है अपनी फैमिली में प्रोवाइडर है, मतलब हो सकता है बहुत सी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर लोगों की नजरों में स्ट्रांग बनने के चक्कर में इनकी लगी पड़ी है, इनको स्ट्रांग बन के रहना है, ठीक है। सो यस, आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस पर, जबकि इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी, एक वक्त पर इस इंसान ने आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, और वो टाइम इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। इनफैक्ट वो प्यारी प्यारी यादें, वो मीठी मीठी बातें, वो इनको ज्यादा हर्ट कर रही है। यस, एम्परर का कार्ड है नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 6 एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जून का महीना। यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन से जितना कंट्रोल होगा उतना ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने इमोशंस पर, इजिली ये ओपन अप नहीं होंगे। भाई इस इंसान ने हो सकता है बहुत कम एज में जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी, अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस इंसान ने अपने सर पे ली है। मतलब जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी भी नहीं, वो जिम्मेदारी, हाँ ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, जैसे प्रसाद बट रहा हो ना, ये भी दे दो, इधर से भी दे दो, उधर से भी दे दो, फ्री का मिल रहा है ले लो। अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस इंसान के ऊपर बर्डन बन गई है, लेकिन फिर भी ये इंसान इतनी जिम्मेदार ये कब से हो गए? पहले से ही थे मैम, बस हमें छोड़ के। यस, ये जिम्मेदारियां, दुनिया की जिम्मेदारियां उठाएंगे, ठीक है, ये दुनिया को सुधारने चलेंगे, बट ये आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हे भगवान। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, देखिए प्रिंस, प्रिंस के दो कार्ड आ गए। प्रिंस का मतलब समझते हो? प्रिंस का मतलब होता है बहुत तेज की एनर्जी, बहुत छोटी, बहुत इमेच्योर एक्शन। यूनाइट, यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट यहाँ पर अगेन घूम फिर के यही बात आ रही है कि इनको एक मीटिंग चाहिए आपके साथ, इनको आपसे मिलना है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये दौड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं। दौड़ के क्या, ये तो इनका बस चली ऐसे उड़ के आए हैं आपकी तरफ, देखो। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये उड़ रहे हैं, खरगोश पे बैठ के कौन उड़ सकता है भाई? ये उड़ सकता है। वही बात है कि जब आपको जल्दी होती है ना, जैसे तुलसीदास जी की कहानी अगर आपने सुनी है, तो उनको जब अपने पार्टनर से मिलना था, आपको अगर ये कथा नहीं पता तो आप जरूर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। जब उनको अपनी पत्नी से मिलना था तो उन्होंने ये नहीं देखा, जब उनको नदी पार करनी थी तो नाव नहीं थी, तो उन्होंने एक शव के ऊपर बैठ के इन्होंने नाव पार कर ली। एक शव, वो पानी में तैर रहा था, शव जा रहा था, और इन्होंने भाई उनकी नैया बना के अपनी पार कर ली नैया। तो उस टाइम उनकी नजरों में बस उनकी पत्नी सवार थी। अब यहाँ पर यस, आपके पर्सन की नजरों में आप सवार हो, तो इनको इनको ये नहीं पता कि भाई खरगोश नहीं उड़ता है, लेकिन ये फिर भी उड़ेंगे, उस पर बैठ के उड़ेंगे। पहली बात तो भाई, आप बैठोगे खरगोश पे? लॉजिक नहीं लगाने का इधर। ठीक है, ओके, बात हम फीलिंग्स की कर रहे हैं, ठीक है, क्या भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बहुत जल्द चाहते हैं, क्योंकि ये, मुझे ये भी लग रहा है वैकेंसी कि आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, और बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं आपकी। चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ, यस और नो में ना कंफर्म कर लेते हैं, फिर एक दो कार्ड निकाल लेंगे क्या बातें कर रहे हैं। क्या ये किसी के बात, क्या ये मेरे व्यूअर्स की बातें किसी से कर रहे हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। एक पॉजिटिव कार्ड आया, तो यस, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं, वरना नहीं। मेरी इंट्यूशन ने कहा नाइट ऑफ वांड्स, यस, ए बिग यस, ये आपकी बातें कर रहे हैं। अब चलिए चेक भी कर लेते हैं क्या बातें हो रही है, ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करेंगे, ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं, ओह माय गुडनेस, मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा रिश्ता वापस चाहिए, मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ, बस मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर देखो,
बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द एक्शन लेंगे, बहुत जल्द, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। वन मोर कार्ड, जस्टिस अगेन। ये बातें कर रहे हैं कि मैंने मेरे पर्सन के साथ बहुत कुछ गलत किया, मैंने मेरे पार्टनर के साथ, और अब मुझे उन चीजों को सुधारना है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ यूनियन में आना है। कोई तो मिला दो, कौन सा सॉन्ग है वो? मुझे मेरा पार्टनर, नहीं आप वो पहले वाला सॉन्ग सुन लेना, वही चैनल हुआ है। इस डेक से भी देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज। एक बस तू ही, सॉन्ग अच्छा है, मुझे याद आ गया, प्यार के काबिल, वो जलने वाला था ना, तब भी याद आया, बस आगे नहीं याद। एनीवे यस, इनका 7th चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये खोपड़ी में बत्ती जल गई इनके, मतलब कहने का मतलब ये है। फिर से दिल टूटा, ठीक है, दिल टूटा हुआ है, यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, इनको डाउनलोड्स हो रहे हैं, इनको क्लैरिटी दी जा रही है, यूनिवर्स इनको कुछ साइंस दे रहे हैं इस सृष्टि के प्रति, आपके रिगार्डिंग, कि इन्होंने आपके साथ चीजें गलत की हैं और इनको अब इस सृष्टि को सुधारना है। ओके, व्हाट एल्स? दिमाग की बत्ती जलना इसको कहते हैं। फिर से दिखाऊं? ठीक है, बिना वायर की लाइट जल रही है, जैसे आजकल बिना वायर की लाइट आ रही है। भाई 7 से सीधा फेस्ट पे आ गए, इनका फेस्ट चक्रा ये भी एक्टिव है, रूट चक्रा एक्टिव हो रहा है। डिसीट, यस, ये कौन है एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। जलने वालों को और जला, डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिसीट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड। ये कौन है? ये है कौन? डिसीट की एनर्जी में कोई थर्ड पर्सन है या फिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन ही मुझे लग रहा है, लेकिन ये एनर्जी मुझे ठीक नहीं लग रही, ठीक है, ये डेविल वाली एनर्जी आ गई है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये, यस लव बहुत ज्यादा है, लवर्स का कार्ड आया था, बट यहाँ पर हम इस कार्ड को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेलसी का कार्ड है, ठीक है, एनवी, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर अंदर लव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नेगेटिविटी भी सवार है, मतलब साथ में नेगेटिविटी का भूत भी सवार है कुछ तो, या तो ये इनके रूट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, ये रूट चक्रा एक्टिव नहीं है इनका, इसमें ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ये कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इन पर, देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मेच्योरिटी के साथ मैसेज को लेना, बाकी को स्किप कर देना है, ठीक है। ओके, कल किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा ऐसा, तो इस पे हमारे फैमिली के मेंबर अर्जुन सिसोदिया जी ने अच्छा जवाब दिया, उनको अच्छे से समझाया, सो थैंक यू सो मच। जब आप मेरे बिहाफ से आंसर करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। यस, आपको पता है ना, ब्लैक मैजिक, जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी होती है वो मुझे ऐसे पिक नहीं होती, अगर मैंने ये बात बोली है तो बहुत सोच समझ के बोली है, ऐसे ही नहीं। यस, इनके रूट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है, और ये कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन, वैसे ये तो आपके पर्सन है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये चीजें हो रही है, आपके पर्सन को नेगेटिविटी में डाला जा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब ये इंसान क्लियर ना हो अपने थॉट्स में। पता है, एक और स्पेसिफिक मैसेज ये है, मैं इसको क्लियरली तो यहाँ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आप समझ जाना इनडायरेक्टली, ठीक है। इस इंसान को, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी कर दी गई है कि जहां पर इनको सही गलत की समझ नहीं है। आप समझो इस चीज को, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी तक तो ठीक है, ठीक है, पैशनेट लवर हैं ये, नो डाउट, लेकिन वो पैशनेट एनर्जी कुछ ज्यादा अगर बढ़ गई है तो ये उसका मिसयूज कर रहा है, अपनी जो अपनी एनर्जी है उसका मिसयूज कर रहा है। स्ट्रांगली चांसेस है कि, देखिए आप समझ जाइए, मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर मेरी भी एक मर्यादा है,
मैं फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आया तो। यहाँ पर इनको गलत आदतों में डाला जा रहा है, गलत संगत में, या गलत मतलब गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है इनडायरेक्टली। मतलब गलत रास्ता कैसा, जैसे एडिक्शन नहीं होते, गलत एडिक्शन, जैसे कुछ गलत देखने का एडिक्शन, आप यही समझ जाओ, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। ये रूट चक्रा का ब्लॉकेजेस है, इनकी एनर्जी का मिसयूज हो, ये जो एनर्जी है इनकी रूट चक्रा में, ठीक है, इस एनर्जी का मिसयूज हो, इनके माइंड में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी डाल दी जा रही है जहां पर ये अपनी एनर्जी का मिसयूज कर रहे हैं। यस, थिंकिंग मैन वुमेन, देखिए आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। वैसे ये जो बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये उनके लिए था जिन्होंने इसको पिक किया है, मतलब जिनको आ गया समझ में, यस ये मैसेज हमारे लिए था, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब एक होती है थिंकिंग, एक होती है ओवर थिंकिंग, डिफरेंस नहीं बताऊंगी, आपको पता है। इनके माइंड में बस आप ही आप चल रहे हो, आप ही आप रन कर रहे हो, इनको कोई सूझ ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस है कि ये एक पल के लिए थर्ड पार्टी को छोड़कर भी आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। इनको वहां से आजाद होना है जहां पर अभी तक ये स्टक थे, वहां से निकलकर दौड़कर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में हैवीली सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, और क्या। वन मोर कार्ड, बस एक लास्ट कार्ड लेंगे फिर बाकी के मैसेज। यस, ओके, अगेन रूट चक्रा। देखिए मुझे ये लग रहा है जैसे यूनिवर्स इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इनका इनका जो ब्लॉकेजेस है वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा ये ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के साथ अभी ये कार्ड आ गया है। सो राम जी, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर ये अभी रेस्टिंग मोड में जाएंगे, चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे, और जहां इनको लगेगा कि नहीं ये चीज गलत है, जहां ये डिफरेंट वे में सोचेंगे कि मतलब अभी तक जिस तरीके से चीजों को देखते आ रहे थे, जिस तरीके से ये सिचुएशन को अज्यूम कर रहे थे, अब इनको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि क्राउन चक्र भी एक्टिव है। ऑल राइट, कुछ नेम के इनिशियल, ये तो जरूरी है। ऑल राइट, नेम के इनिशियल्स काफी है। डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू का एम भी बना लेना, HEOPN, पूनम किसी का नेम हो सकता है भाई, YOPOO आ गया ना, Y अगेन, यो हनी सिंह किसी के फेवरेट सिंगर हो सकते हैं, KB, किसी का सवाल हो सकता है कब आएंगे हमारे करण अर्जुन, आएंगे, N एंड G, ये नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। महिमा, महेंद्र, ये किसी की, मुझे ये हुआ क्लिक तो मैंने बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज, ओके। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं ये, जब हम ईयरबड लगा के रीडिंग देखते हैं और आप जब चार्म्स निकालते हो तो बहुत ज्यादा साउंड होता है और हमें इरिटेट करता है। ऑल राइट, मुझे याद है, इसलिए मैं सिर्फ एक, आराम से एक ही निकालूंगी, ठीक है, ज्यादा आवाज नहीं करने का। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रा मैसेज, ओके। कितना ध्यान रखती हूँ मैं आप सभी का। इधर देखिए, वाओ, ये है वृक्ष, ये है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब जिस वृक्ष के आगे आप कुछ भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। मतलब आपको सिर्फ बोलने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सोचने की जरूरत है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। पता है, अगर आपको कल्प वृक्ष दे दिया जाए ना, सच्ची बता रही हूँ, आपको क्या, मुझे भी दे दिया जाए तो भाई पता है आप क्या सोचोगे, थर्ड पार्टी ना भी हो ना तो भी थर्ड पार्टी ले आओगे, स्पेसिफिकली जितनी भी फेमिनाइन्स है, ओवर थिंकिंग करती है, ठीक है। तो क्या है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो,
भगवान जी ने आपको परमिशन दे दी, आप जो सोचोगे वो मिलेगा। आपके माइंड में यही आएगा। पक्का थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने गया है, पक्का थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है। हे भगवान, पॉजिटिव सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो। क्यों थर्ड पार्टी को घुसेड़ना है भाई? इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगी, टाइम नहीं है इतना। ओके, कुछ मैसेज ले लेते हैं। एक इंसान को कल्प वृक्ष दे दिया गया था, वो कल्प वृक्ष के नीचे था, बैठा था, ठीक है, जो वो सोच रहा था वो मिल रहा था। तो पता क्या सोच रहा था, शॉर्ट में समझाती थी। वो सोच रहा था, हे भगवान, यहाँ मैं अकेला हूं, अगर मेरे सामने शेर आ जाए तो बस फिर क्या। सामने पधार गए और फिर मन में सोचे, हे भगवान, अब तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं, अगर इसने मेरे को खा लिया तो बस, तो भाई कल्याण हो गया आपका। तो तभी कहते हैं पॉजिटिव सोचो। पता नहीं कब पॉजिटिव बोलो, कब माँ सरस्वती जी आपकी जिव्या पे विराजमान हो जाए। पॉजिटिव सोचो, कब आपका सोचा हुआ अट्रैक्ट हो जाए। कि पर्सन को आपसे क्या कहना है, मुझे कुछ कहना है क्या? ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ विद यू। ओके, इनको अगर लाइफ में अगर कुछ करना है तो वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, मेकिंग यू हैप्पी, और साथ में आपको खुश रखना है। What do you see in me? What do you see in me? आपके पर्सन बोल रहे हैं आपने इनमें ऐसा क्या देखा? तो ये सवाल तो मेरा भी है पर्सनली, मुझे आपसे पूछना है, भाई क्या देखा आपने इनमें? है यही मिले? जस्ट किडिंग। You are my sunshine. As I said, you are my sunshine. As I said, मैंने ये बोला था ना, यही बोला था। कंफर्मेशन, आप इनकी सनशाइन है, आप इनकी लाइफ में रोशनी लेके आए हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, इनका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, यूनिवर्स इनको अवेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिताना तो बहुत दूर की बात है। इमोशंस ओवरवेलमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा था ना बहुत हैवी एनर्जी, इमोशंस इनके ऊपर हावी हैं। यू आर दी वन, यू आर दी ओनली वन एंड एवरीथिंग। करंट टाइम में थर्ड पार्टी कुछ भी हो, इनकी जिम्मेदारी हो सकती है, इनका बर्डन हो सकता है, लेकिन इनकी लाइफ में वन एंड ओनली आप ही हैं जिनसे ये ट्रूली लव करते हैं। विद टू ऑफ कप्स, प्लीज कम बैक, आई नीड यू। इनको आपकी जरूरत है कि बोल रहे हैं प्लीज आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। भाई जिसको जरूरत है वो आए, जिसको प्यास लगती है वही कुएं के पास जाता है। कुआं आता है क्या आपके पास? समझने वाली बात है, क्या समझाए। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने, हे भगवान, फिर से कितनी बड़ी गलतफहमी में ये जी रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने हमेशा से अपनी सच्चाई आपसे छिपाई है। इनको पता नहीं, 1 साल से मेरे व्यूअर्स इनको पता नहीं कितना टाइम हो गया आपको मुझसे कनेक्ट हुए, आपकी रग रग से वाकिफ हो गए हैं मेरे व्यूअर्स, ठीक है। किसी गलतफहमी में मत रहना आए बड़े। इनको लग रहा है जैसे आपने इनको जाना ही नहीं है। हे भगवान, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। ये खुद को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब इंग्लिश में सुनने में कितना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू। ये आपके सामने खुद को एक्सप्लेन करना चाहता है। और हिंदी में वैसे बताऊं, शॉर्ट में, इन शॉर्ट में ये बोल रहे हैं मुझे सफाई देनी है, मुझे तथ्य, कुछ तथ्य आपके सामने रखने हैं। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स। ये बोल रहे हैं क्या आप मुझे बाकी लोगों की तरह छोड़ दोगे? भाई बाकी लोगों ने कुछ तो सोच समझ के छोड़ा होगा ना। एक बड़े भाई, एक बार छोड़ दे, 2 बार छोड़ दे, कुछ तो भाई देखो, अगर एक बार कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है तो यस हो सकता है वो इमेच्योर था, उसकी तरफ से गलती हो गई, भाई ठीक है। अगर 2 बार ऐसा हो जाए तो समझो कि यस भाई आपके कुछ कर्मा थे। अगर तीसरी बार भी वही चीज रिपीट हो रही है, भाई कमी है आप में। देखो खुद में इंप्रूव करना है आपको, ठीक है। फिर सामने वाले को ब्लेम मत करो। हाँ, यू हैव ट्रिगर्ड मी। आप इनको ट्रिगर कर चुके हो, आप अपना काम कर चुके हो, आप इनको अपना टारगेट बना चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, सोचा देखूंगी, दिखाई नहीं। एनीवे, सॉन्ग सुन लेना, मैं अलग से नहीं निकालने वाली। और क्या निकालू? क्या नहीं निकाल रही मैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल सकती हूँ मैं। इससे देखेंगे आज, आज मेरा मन कर रहा है टैरो से गाइडेंस देखने आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, डेथ का कार्ड
एंड हैंगमैन। भाई डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है आपकी लाइफ में, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन चीजें आपके भले के लिए हो रही है। ठीक है, यस मैम, हमें पता है जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है, हमारे अकॉर्डिंग तो होता ही नहीं है। देखिए हमसे अच्छा यूनिवर्स को पता रहता है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपकी जो लाइफ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत कुछ एंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। मे बी अनवांटेड रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं, अनवांटेड कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, अनवांटेड बर्डन रिलीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ न्यू स्टार्ट के लिए यूनिवर्स जब भी आपके लाइफ में कुछ फ्रेश स्टार्ट लेके आते हैं या कुछ नया कुछ बड़ा आपके लाइफ में लेके आते हैं, तो वो उससे पहले स्पेस क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, और स्पेस के लिए आप ऐसे समझो कि पहले जो भी लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, जिनके इरादे बिल्कुल सही नहीं है, पहले उनको निकालेंगे। भाई निकलो, एक एक करके निकलो। ठीक है, और फिर आपकी लाइफ में वो दिया जाएगा, वो भेजा जाएगा जो आप डिजर्व करते हो, या जिसके लिए आपने प्रेयर की थी, या आपको जिसकी जरूरत है। सबकॉन्शियसली आपको जिसकी जरूरत है, कॉन्शियसली आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, बट यूनिवर्स को पता है। ओके, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अगर आप किसी चीज में या किसी सिचुएशन में स्टक थे, यहाँ से आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, डेथ का कार्ड बता रहा है ये जो कोई साइकिल में अगर आप स्टक थे या किसी रिश्ते में आप स्टक थे, बट आप वहां से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, मतलब चीजें मूव ही नहीं कर रही थी। ये आपका कोई करियर भी हो सकता है। देखिए ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, जहां आप स्टक थे, आप निकलना चाह रहे थे, आप मूव करना चाह रहे थे, बट वो नहीं हो रहा था, आप स्टक थे। अब यूनिवर्स उस साइकिल को, जहां भी आप स्टक थे, उसको एंड कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी और देख लेते हैं। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होना जा रहा है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करेंगे, पॉजिटिव चेंज ही एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैम ने एंडिंग्स बता दिया, क्योंकि मेरे व्यूअर्स का मुझे ये भी पता है, आधी बात सुनते हैं और क्या। मैंने कहा अनवांटेड रिश्ते ब्रेक होंगे। रिश्ते ब्रेक होंगे, हे भगवान, एक ही तो था वो भी ब्रेक हो गया, अभी एक नया नया बनने जा रहा है वो भी ब्रेक हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा अनवांटेड, जिसकी जरूरत ही नहीं है भाई, वो यूं ही पड़ा था। ठीक है, रिसाइकल बिन में तो वहां से मूव किया जा रहा है ताकि स्पेस हो सके। हे भगवान, हे भगवान, मैजिशियन, आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करो। तीनों कार्ड मेजर अरकान है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लॉटरी लगने वाली है, चीजें वो मैनिफेस्ट हो रही है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये छोटा चेंज नहीं है। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है आपकी लाइफ में, और ये चेंज आपके फेवर में होगा। क्या गाइडेंस आई है, गाइडेंस के साथ एक न्यूज आई है। ठीक है, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके लिए सही है, और जो भी नेगेटिविटी है वो सब डेड होने वाली है, खत्म होने वाली है। रीबर्थ, नई चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, पुरानी साइकिल क्लोज होगी। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे ऊपर वाले नंबर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ऊपर वाले नंबर पर मैं आपको वहां डिटेल्स शेयर कर दूंगी। एक छोटी सी बात और शेयर करनी थी, मेरी सिस्टर ने लगाई है मेहंदी, सेम सेम बट डिफरेंट है ना। सो यस, और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, देखिए अभी तो थोड़ा हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव है मेरे, तो हम वेनेसडे को करते हैं। थोड़ा सा समझिए, एनर्जी बहुत चाहिए होती है जब प्राइवेट रीडिंग करते हैं तब भी, और लाइव सेशन में जब मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करती हूँ तो मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन में होना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा अभी चल रहा है थोड़ा हेल्थ का ना। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ वेनेसडे को रात 9 बजे लाइव सेशन। आपके क्वेश्चन होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। सो टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।